नरेंद्र मोदी क्या रिटायर होने वाले हैं? क्या हो सकता है? देखिए, उनकी कुंडली पे मेरा काफ़ी अच्छा अध्ययन है। और पिछले एपिसोड में आपने जब मुझसे पूछा था कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, तो मैंने उनकी जो तुलना है वो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। वो कभी रिटायर नहीं हुए थे, उन्होंने छोड़ा था, राइट? और इस बार उस आत्मा ने मॉडिफिकेशन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य महज 50 साल रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन ये व्यक्ति 90 से ऊपर जाएंगे, पहली बात। और ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो ही विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी कि इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल। ये आप बड़ी भविष्यवाणी कह रहे हैं कि जी। नरेंद्र मोदी 90 साल से ज्यादा जिएंगे जी। और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, या उनको छोड़ने नहीं दी जाएगी। ही विल बी देयर एंड ही विल बी रूलिंग इंडिया फॉर दैट मैटर। और अभी मेरे ख्याल से वो 75 के होने वाले हैं। हाँ, तो 75 10 का। क्या, फिर तो मुझे लगता है अगले 15 14-15 साल 15 तो। साल रहेंगे। अपनी स्वेच्छा से वो अगर सपोज अपने आप को एलिवेट कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन अगले इलेक्शन के अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है। और वो चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म है। चुनाव भी जीतेंगे, ये भी कंफर्म है। ये भी कंफर्म है। और इससे ज्यादा सीटों के साथ लौटेंगे, या मतलब इससे ज्यादा मजबूती के साथ लौटेंगे? ये जो है उपाय में आता है। हो सकता है कि सीटें इसके आसपास ही रहें। तो अगर मोदी जी मुझसे पूछेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए मुझको, तो मैं उनको उपाय ज़रूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि सीटें उनकी बहुत अच्छी हो जाएं। तो उसके लिए मोदी जी को आपको कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट ये करना आप पॉडकास्ट पे तो नहीं बताएंगे, मुझे पूरा पता है। चाहिए। लेकिन क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में तो रहेंगे, हो सकता है सीटें इसी के आसपास रहें, लेकिन कुछ उपाय कर लेंगे तो वो सीटें बढ़ सकती हैं। क्या ऐसा ही उपाय केजरीवाल ने किया होता तो उनके साथ भी कुछ संभव था कि वापसी हो जाती? उपाय कितना असरदार होता है? देखिए, उपाय जो होता है ना, वो चीज़ों को स्टार्ट नहीं करता। अगर गाड़ी रुक जाए तो उसको चलाता नहीं है। लेकिन यदि गाड़ी चल रही हो तो उसको धक्का दे सकता है गति दे और सकता गति दे सकता है। तो केजरीवाल जी की गाड़ी रुक चुकी थी। अब उसके अंदर आप जो मर्जी उपाय कर लीजिए, वो चलती नहीं। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी चल रही होती, चाहे शनैई-शनैई चल रही होती, उसके अंदर उपाय किया जाता, तो निश्चित तौर से लाभ मिलता उनको। तो नरेंद्र मोदी की आप कह रहे हैं गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है और हाँ, वो कुछ उपाय कर लेंगे, तो गियर चेंज हो जाएगा। गियर चेंज हो जाएगा। हम्म। तो जो जितनी सीटें आई थीं, इससे हो सकता है कि 100 बढ़ जाएँ। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है पिछले 10 साल में, मतलब मे बी शायद जैसे कुछ बैट्समैन होते हैं जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो उनको जो कठिन गेंदबाज होता है जिसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे गेंदबाज को फेस करना, थोड़ा चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उनको चैलेंजेस पसंद है, मतलब वो निखर के बाहर आते हैं कि भाई मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ और देश को आगे लेके जा सकता हूँ। अभी उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसमें एक वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को सड़क पे लाने का प्रयास हो रहा है। जी। क्या ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि यहाँ, या फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा और सुगम हो सकता है, थोड़ा पिछले 10 साल के मुकाबले बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए परेशानियाँ तो हैं ही हैं, उनके लिए स्ट्रेसेस तो हैं ही हैं, लेकिन वही जो परेशानियाँ और जो स्ट्रेसेस हैं, वो उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जो इस समय उनके विरोध में हो जाएँ या उनकी नीतियों को खराब कहना शुरू कर दें, कुछ समय के बाद वही लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी जो ये कानून में बदलाव हुआ है या हो रहा है, हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद जो इसके घोर विरोधी हैं, वही कहें कि नहीं, ठीक कर दिया, अब अच्छा हो गया, अब बेटर हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट की बात है, इस समय वो शायद समझ नहीं रहे हैं या समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस सिलसिले में। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ क्योंकि मोदी ने किया है इसलिए विरोध कर हाँ, रहे हैं। वो तो ये ज्यादातर उनकी चीजों का हाँ, इसीलिए विरोध इसीलिए होता है। विरोध होता है कि ये मोदी कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे समझ में आएगा, तो जो घोर विरोधी हैं, वो भी उनके पक्ष में आ जाएँगे। विनय जी, एक चीज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो जरूर पूछना चाहेंगे कि आजकल रील्स का बड़ा जमाना है, और गाहे बगाए एक आध रील इस तरह के आ जाते हैं जिसमें कुछ लोगों को देखा गया प्रिडिक्ट करते हुए कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे ये वाला, और हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी अगले 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले। तो पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज होगी कि कौन सही बता रहा है, और ये दो अलग अलग चीजें क्यों आ रही हैं अगर कुंडली से ही बात हो रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ कुंडली से डेरिवेटिव नहीं होती हैं। उस सोल की जर्नी भी देखी जाती है कि वो सोल की जर्नी क्या है। जैसे मैंने बताया कि
जब हम किसी ऐसी विभूति की एक बार एनालिसिस करते हैं, तो ये हम ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं कि उसका पैरेलल क्या रहा पहले। यानी कि वो पहले क्या थी? पहले वो किस रूप में इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हुई थी? तो जैसे मोदी जी हैं, तो इनका जैसे मैंने पैरेलल बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है। तो उनके जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं या फिर हम देखते हैं कि उनकी आत्मा ने कैसे ट्रैवर्स किया अपने 50 साल, अगर हम उसको देखें तो हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि मोदी जी का कार्यकाल वैसे ही रहेगा। उसके अंदर जो इस जीवन के अंदर उन्होंने कर्मा करेक्शन किए हैं या मॉडिफ़िकेशन किए हैं फ्री विल के कारण, वो पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ी नहीं कभी भी गद्दी, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता था कि 2015-16 के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2022 के अंदर छोड़ देंगे, 23 में छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वक्तव्य देने शुरू किए थे उस समय भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो कहते हैं ना कि नाई नाई कितने बाल, वो भी आगे जाए आ जाएँगे।